हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुत सारा प्यार मेरे ऊपर दिखाने के लिए। आज मेरा बर्थडे था, आपने बहुत विश किया मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल के अपनी इस दी को विश किया। आपको कहीं भी कभी भी कोई भी कुछ गलतियां दिखे तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। मैं बिल्कुल हेट कमेंट्स का भी कोई गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि अपने जब गलतियाँ बताएंगे तो ही तो हमें अच्छा लगेगा और हम उसे करेक्ट कर पाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अंकल बोलते हैं 2 बच्चों के बाद भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी लैंजन तो मैं तुम्हारी शादी ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि मैं विंग को पसंद नहीं करता, ये तुम स्टार्टिंग से जानते हो। उसके बाद भी तुमने फिर उससे रिलेशन बनाया, उसे क्लेम किया, उसको मार्क किया, ये सब तुमने गलत किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। बोलता अंकल मैं आप जितनी भी मुझे सज़ा देंगे मैं ले लूँगा, लेकिन मैं विंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है और सुबह से शाम हो गई है बोल के वो जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वी वुजान वहाँ नहीं रहता और एक लेटर मिलता उसको, और उसमें लिखा होता है लैंजन तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। तुमने किसी और से ही शादी करनी थी तो मुझे क्लेम क्यों किया और मुझे मार्क क्यों किया? तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझे मार्क किया और अभी मार्क करके 24 आवर्स भी नहीं हुआ और तुमने मुझे फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया और अपने लाइफ में लैनी जैसी राजकुमारी को ले आया। मैं भूल गया था कि मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन मैं एक मैन हूँ ना। मैन में वो कहाँ है जो एक लेडीज़ में रहता है? एक लड़की जो तुम्हें कितनी भी खूबसूरत हो, उसका शरीर और मेरे शरीर में कुछ फ़र्क तो है ही है ना। ये बात बोलता है और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मुसीबतें कर दी हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे नसीब में था जितना प्यार था पति का, सास ससुर का, जितना तुम्हारे सब लोगों का था वो मुझे मिल चुका है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, इसलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुमने जो मुझे दिया वो मैं डिज़र्व नहीं करता था, उसके बाद भी तुमने मुझसे बहुत प्यार किया, मैं तुम्हारे प्यार के बदले में प्यार ना दे पाया, मुझे माफ़ कर देना। और तुम लैनी और जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकते हो, तुम मेरी से आज़ाद हो। ये बात बोल के वो चला जाता है और ये लेटर पढ़ के लैंजन ज़ोर से चिल्लाता है, उसका अल्फ़ा पावर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और उसकी अंकल और सब हाथों पूरा सामान फेंक रहा होता है और अंकल को बोलता है अंकल देख लिया आपने, अब आपको खुशी हो गई, अब आप खुश हैं ना? आपने ना कभी खुशी अपने लिए कभी चुनी, ना आपको शादी का मतलब पता है। देखिए अंकल, आप भले ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप मेरे अंकल, आपने मुझे पाला पोसा, बहुत सारा प्यार दिया। मैं मानता हूँ अंकल, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया। इतना प्यार दिया तो शायद मेरे असली माँ बाप ने भी नहीं दिया मुझे, उतना प्यार आपने हम दोनों भाइयों को दिया। लेकिन बदले में कीमत कितनी बड़ी ली अंकल आपने। मैं सारी ज़िंदगी भी आपका पाँव धो के भी वो पानी पीता तो कम था, लेकिन आपने क्या किया? मेरी वाइफ चली गई, मुझे अंदर से फील हो रहा था कि शायद वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, क्योंकि मुझे कुछ सिम्पटम दिख रहे थे। परसों उसका पीला पड़ जाना, उसका वांटिंग कर देना और कुछ अभी अजीब अजीब हरकतें, मुझे लग रहा था जैसे वो प्रेग्नेंट है। तो आज मैं बैठ के उससे बात करने वाला था और हीलर को बुलाने वाला था, लेकिन देखिए ना, आपके आशीर्वाद से मेरा हस्बैंड, मेरा ओमेगा, मेरा माँ ओमेगा मुझे छोड़ के चला गया। वो प्रेग्नेंट है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता। वो इस जालिम दुनिया में कहाँ जाएगा? एक ओमेगा है, वो भटक रहा है, वो कहाँ भटक रहा मुझे नहीं पता। आपकी वजह से मेरा जीवन सत्यानाश हो गया। अब आप खुश हैं? लाइए अंकल, बोलिए अब किससे शादी करना चाहते हैं, उससे मैं शादी कर लूँगा। अब आप खुश हो गए, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा अंकल। मेरे बच्चों को और मेरे वाइफ को मुझसे दूर करने के लिए मैं आपसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं सेक्लूजन में जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। मैं आपकी और इस दुनिया से नफ़रत करता हूँ। ये बात बोल के अंदर चल जेबुजिन बोलते विंग लैंजन मेरी बात रुके, हमें चल के उसे ढूंढना चाहिए। तो बोलता नहीं अंकल, नहीं भैया मैं नहीं ढूंढूंगा। लेकिन उसके भाई बोलते नहीं, मैं तुम्हें सेकुलरिज्म में जाने नहीं दूंगा, हर चीज़ का सेकुलरिज्म एक कोई रीज़न नहीं है, चलो यहाँ से, बोलता है। और उसको लेके ढूंढने के लिए जाते हैं। जब वो ढूंढने के लिए जाते हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं? राजकुमार बोलता हाँ मैं एक ओमेगा ढूंढ रहा हूँ, मेरी वाइफ है, ये क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? थोड़ा मार्केट आई थी। बोलता नहीं मुझे पता नहीं है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी है। और बोलता हाँ ज़रा देखिएगा, कुछ हालात ख़राब, कुछ अल्फ़ा लोग कुछ ओमेगास को क्या ज़बरदस्ती बेच दे रही हैं
और उनसे गलत काम करवा रहे हैं करके बोलता है। तो बोलता है क्या कह रहे हैं आप? बोलता है हाँ मैंने सुना है वेंचा वो लोग कुछ औरतों को बेच दे रहे हैं और उन्हें वहाँ पे दूसरी जगह भेज दे रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे बुरे बुरे काम कराते हैं उनसे। तो ये बात सुन के उसे बहुत बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है कि कहीं मेरे विंग के साथ ऐसा कुछ ना हो। ऐसे ही वो ढूंढते हैं, उन्हें मिलता नहीं। वो सारी 2-3 दिन ढूंढते हैं और वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद में बहुत रोता है लैंजन, बहुत रोता है और एक गार्ड को बुलाता है, यहाँ पे आओ चाबुक लेके आओ। बोलता है मुझे एक 300 चाबुक मारो। बोलता है तो अंकल बोलते लैंजन तुम क्या बोले? अंकल अगर आप मुझे मारने नहीं देंगे तो मैं अपने आप को खुद मारूंगा यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप, मैं अपने आप को मारूँ या उसे मारने देंगे आप? तो बोलता है मेरी बात मानो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता तुम विंकी इतना प्यार। तो नहीं अंकल आपको सबूत चाहिए ना मेरे प्यार का। आपने सोचा शायद वो मेरे बेड में सिर्फ वार्म करने के लिए ही है, मैं उससे टाइम पास कर रहा हूँ। आपने एक बार भी कभी सोचा कि विंग लैंड किसी एक से ही प्यार करते हैं? मैंने विंग से एक बार ही प्यार किया और नैनी ने भी, हमारी ग्रैंड मदर ने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। हम एक दूसरे को छोड़ के कभी खुश नहीं रह सकते, कभी किसी और से शादी करके भी खुश नहीं रह सकते। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, वो बात भी मैंने आपको बताई, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारा जीवन सत्यानाश करके ही रहा। अब आप खुश हैं ना? और बोलते हैं अम्मा रो अपना अपर लोब ऊपर 2 रोब्स 3 रोब्स जो पहन के रखता है पूरे निकाल देता है और लास्ट में एक लेल रहता है, पतली सी लेल रहती है, उसे ही पहन के रखता है। बोलता है मारो। वो 1-2 मारता है, ऐसे ही वो 150 कोड़े मारता है, पूरा खून खून हो जाता है उधर। और जेबुजिन बोलते हैं लैंजन अब रुक जाओ। बोलता है नहीं और मारो। पूरे 300 कोड़े होने के बाद भी बोलता है मैं इस दुनिया से दूर चला जाना चाहता हूँ, काश मैं सब कुछ भूल जाऊँ। बोलता है और फ़ौरन ही गिर जाता है, उसे बहुत खून निकलता है और सब लोग का सर रहता है और सब लोग बहुत बुरी तरह से अंकल को देख रहे हो। तो जेबुजिन बोलते हैं अंकल मैं आज के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, भले आपका बहुत एहसान है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता अब आप अपनी गद्दी संभालने के लायक हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आपने काफ़ी गलतियाँ की हैं। ये बातों बोल के अपने भाई को लेके चला और मैं आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करूँगा, सेट का सब काम देखूंगा लेकिन आपसे कभी बात नहीं करूँगा। एक हैप्पी जोड़े को आपने हमेशा के लिए अलग कर दिया, मैं क्या ही बोलूँ आपको। बोलता है और चल अच्छा है मैं किसी से प्यार नहीं करता, वरना मुझे इससे भी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती। प्यार की ये कीमत होती है और ये सज़ा मिलती है, तो अच्छा मैंने प्यार नहीं किया। ये बोलता है जब मुझे अपने भाई को ले जाता है और हीलर बोलता है इनको काफ़ी अंदरूनी चोट लगी है, इन्हें ठीक होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। ऐसे ही अभी 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है और बहुत ये रहती है। और जॉनसन सरर बोलती है विंग देखो बच्चे गिर ना जाए। तो बोलता है हाँ ग्रैंड माँ मैं देख लेता हूँ। और वो बच्चों को लेके घुमाने के लिए लेके जा रहा होता है और अब उसके बच्चे 3 साल हो जाए, मार्केट में जाता है, एक को सर में उठा के रखता है, एक को पेट में बैठा के रखता है, चलो बैठो करके। और बहुत सारा मार्केट में सब्जी गिब्जी खरीद रहा होता है वो, और बहुत सारा। और न्यू हुसैन बोलता है अरे वी भाई आपके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। बोलता है हाँ बहुत बड़े हो गए, बहुत शरारती भी हो गए हैं वी, तुम्हें पता नहीं है। न्यू हुसैन बहुत बदमाश है। तो बोलते हैं अंकल अंकल बोल के हमारा जिंगलिंग गोदी में बैठ जाता है और आयान तो हमारे विंग को छोड़ता नहीं। बोलता मैं नहीं बैठूंगा किसी के पास, मैं तो अपने मामा के पास ही बैठूंगा। बोलता है अपने पापा के पास ही बैठूंगा। बोलता है अब फ़ौरन उसको वो लोग गले लगा लेता है। न्यूज़न बोलता है ये तुम्हारा बच्चा बड़ा वाला आयन बहुत प्यार करता तुमसे, इसको देखते मुझे तो लैंजन की याद आती, वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब फ़ौरन ही जब वो विंग है वो सुनता है और उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही वो लोग जो बच्चों को देखभाल कर रहे होते हैं बस 2 साल और निकल जाते हैं। अब दोनों हमारे आयान और जिंगी 5 साल के हो जाते हैं। बाउंसन सर बोलती है अब से तुम मेरी क्लास अटेंड करोगे, ठीक है ना, चलो मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी बोलती है। और उन्हें धीरे धीरे अपने रूल रेगुलेशन सिखा रही होती है, इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, ये खाना चाहिए। वो उनको एक तरह से गुस्सू के रूल्स ही सिखा रही होती है कि वो बहुत शक्तिशाली रहती है ना, उसे पता है कब क्या होगा। तो वो बोलती है अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है विंग, बहुत जल्द तुम लैंजन से मिलने वाले अपने दोनों बच्चों के साथ। अब हमारा पास्ट का सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है और हम फ्लैशबैक्स आज हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब मार्केट का दिखाते हैं कि जेबुद्दीन, मिंगियाओ, न्यू हुसैन ये सब लोग हमारे विंग को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि दोनों बच्चों में बहुत सारी शक्तियाँ होती है ना, इसलिए ढूंढ रहे होते हैं। सडनली वहाँ से एक बहुत बड़ा एक ड्रैगन आता है और विंग को और उसके दोनों बच्चों को साथ लेके उड़ जाता है और उसको अपने साथ लेके अपने उसमें आ
आ जाता है, अपने गांव में आ जाता है। जब वो आँख खोलता है तो देखता है बाउसन सरन होते, बोलती है विंग ये तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे, तुम्हारी जान को खतरा था। तो ये देखने के बाद में हमारे वेंचाओ को समझ में आ जाता है कि ये कौन हो सकती है, यहाँ पूरे इस वर्ल्ड में एक ही वुमन है जिसके पास इतनी शक्ति है। तो वो लोग चलना वहाँ पे शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत भयंकर युद्ध होता है उसके दोनों बच्चों के लिए। और जब ये बात लैंजन को पता चलती है कि उसका बेटा 5 साल का हो गया है और विंग और बाउसन सरन के वहाँ पे बाउसन सरन के क्लास गांव में झगड़ा हो रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है। ये बात उनको पता चलती तो लैंजन और पूरे क्लाइंट वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और मिंग्याओ एक चाकू पकड़ के दोनों बच्चों को अपने तरफ खींच लेता है। बोलता है मैडम बाउसन सरन, मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली है, बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप एक बात भूल रही है, अगर विंग को और उसके बच्चों को मैंने मार दिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो बोलता है ऐसे मत करो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चों को कुछ मत करो, विंग बोलता है। और वहाँ से बोलता है क्यों नहीं, इनके पास बहुत शक्ति है, मैं इनके पास रखूँगा। और उनको दोनों को लेटा के एक बहुत, उसके बाद बोलता है मैं इन दोनों की बलि दे दूँगा। और एक बहुत बड़े पुतले के सामने लेटा के वहाँ एक आग जला के उसमें करता है, विंग को बांध देता है। बाउसन सरन को क्या बोलते हैं धमकी दे के रखता है, आप खड़ी रहिए वरना मैं मार दूँगा आप दोनों बच्चों को, ऐसा डराता उनको। और यहाँ से ये सब चल रहा होता है, काला जादू ये सब चल रहा होता है। जैसे वो तलवार लेके हमारे क्या बोलते हैं जिंगलिंग और आयान को मारने के लिए जाता है, फ़ौरन एक तलवार आके और उसको तलवार से लग के और फ़ौरन ही वहाँ पे उसकी हाथ में चोट लगता है और उसका एक हाथ कट जाता है। और लैंजन को बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चों को हाथ लगाने के लिए सोचा भी कैसे, पहले ही तो इतना तूने मेरी वाइफ को परेशान किया था, पहले उसे सता रहा था वेंचाओ के साथ मिलके, वो कम नहीं था, हे वेंचाओ के साथ सता रहा था वो कम नहीं है, और अब तू ये सब कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं बोलता है। और उसका एक हाथ काट देता है और थोड़ी देर के बाद में उसका गला भी काट देता है। और शूशे जब भाग के आता है तो शूशे को हमारा जेबुजुन संभाल लेता है, जैन चैन संभाल लेता है वेंचाओ को। ऐसे वहाँ युद्ध चल रहा होता है और आग नज़दीक नज़दीक फैल रही होती है। और हमारा विंग बोलता है लैंजन बच्चों को बचाओ लैंजन करके बोलता है। और हमारा लैंजन फ़ौरन ऊपर से कूद जाता है। अब बाउसन सरन भी फ़ौरन वो आग को बुझा देती है और अपने दोनों बच्चे और अपने बच्चों के फादर को बचा लेती है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो ख़त्म हो जाता है। अब रूम का रात को दिखाया गया होता है। जियान चैन विंग को गले लगा के रो रहा होता है कि तुम ऐसे क्यों चले गए थे, मेरे पास क्यों नहीं आए। जियान यानी भी रो रही होती है और बहुत सारा बोलती मैं तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। जिन शुजेफ भी बोलता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी दीदी बहुत मिस करती थी तुम्हें। मैडम यू भी आती, ये सब अपने अपने सेट से आए होते हैं। अभी ये लोग बाउसन सरन बोलती है ठीक है तुम लोग बैठो, मैं खाने का प्रबंध करती हूँ, सॉन्गलान जान जाओ खाने का बंदोबस्त करो करके बोलते हैं। और तुम भी जाओ जियान, तुम भी जाओ खाना का बंदोबस्त करो, काफ़ी बड़ा क्लाइंट आया तुम जानते हो ना। तो बोलता हाँ माँ आपका आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ रेडी हो जाएगा। और 40 लोग मिल के जाते हैं, खाना वाना बनाना शुरू करते हैं। पूरा क्लाइंट वहाँ पे बैठा होता है और 4000 क्लाइंट लोग मिल के पूरा खाना वाना खा के और बोलते हैं आज बहुत खुशी का दिन है, हम बहुत भाग्यशाली है, बाउसन सरन का क्लाइंट में आके हमने खाना खाया है, हम बहुत खुश नसीब है। उन्हें प्रणाम करते और अपने अपने क्लाइंट को जाने वाले होते। तो बाउसन सरन बोलती नहीं ठहरो, एक खुशहाल दुख पहले था मेरे विंग के नसीब में, अब नहीं है। अब हमारे विंग की शादी लैंजन से मैं खुद कराऊंगी सामने। और वो बैठा के उन दोनों को बाउस लेन के बोलती हूँ, उनकी शादी करवाती है और उसके दोनों बच्चों को बताती कि ये तुम्हारे फादर है, तुम्हारी मदर है। पूरे क्लाइंट वाले देख लेते हैं, साक्षी बनते हैं उनके प्यार के, उनके शादी के, उनके दोनों बच्चे हैं ये बोल के पूरे क्लाइंट में फैल जाती है बात। और अंकल सर झुका के बाउसन सरन से माफ़ी मांगते। वो बोलती है एक मौका आपको देना चाहिए मास्टर लैंड, आप बहुत बड़े हैं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, जो हुआ उसे माफ़ कर दीजिए। और लैंजन को बोलती है लैंजन अपने अंकल को माफ़ कर दो। जेबुजुन को बोलती है इन्हें माफ़ कर दो, 5 साल से तुम सब लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है बोलते हैं। और विंग को लेके वो हंसी खुशी अपने क्लाइंट में लैंड क्लाइंट चला जाता है लैंजन, और विंग को गले लगा लेता है और बहुत सारा बातें करता है और अपने बच्चों को गले लगा के बहुत सारा खुशी 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 वो बहुत उसे किसेस करता है और
अपने बच्चे के माथों में दोनों बच्चों को किस करता है। और दोनों में से एक बच्चा जो हमारा आयान रहता है वो बिल्कुल लैंजन के जैसा रहता है। जिंगली तो बहुत नॉटी रहता है, वो बिल्कुल अपनी इसके जैसी रहता है, अपनी मम्मी के जैसी रहता है। और जैनचन बोलता है चलो विंग, अब हमारे क्लाइंट में भी तो बहुत जल्दी आना पड़ेगा लैंजन के साथ बच्चों के साथ। बोलता है हाँ मेरा यकीन मानो, 1.5 महीना होने दो, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, लैंजन के बाद मैं लेके आऊँगा। और वो वैसे बहुत खुश हो जाता है, सब लोग हैप्पी हैप्पी आशीर्वाद देते हैं इन लोगों को और बहुत खुश रहते हैं। और अंकल भी विंग से माफ़ी मांग लेते हैं। अब यहाँ पे लैनलिन आती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरी वजह से तुमने इतने साल लैंजन से दूर रहा, मेरी भी शादी हो गई, मेरे भी अब 2 बच्चे हैं, मैं तुमसे जब सुनी तुम आ गए तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लैंजन तुमसे बहुत प्यार करता है, पुराना सब भुला देते हैं और एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। तो विंग बोलता हाँ मुझे मंजूर है, हम एक नए दोस्ती स्टार्ट करते हैं बोलते हैं। और वो खाना वाना खा के एक दिन के बाद में अपने पति के साथ अपने दोनों बच्चों को लेके वो चली जाती हैं लैनी। और यहाँ पे दूसरे दिन फिर क्या होता है, यहाँ पे अंकल आते हैं और बोलते हैं कि विंग में तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, क्यों ना टाइम से इन्हें सब सिखाओ। तो बोलता है हाँ बाउंसन सर ने यानी ग्रैंड मदर ने सब कुछ सिखाया है। तो बच्चे बोलते हैं हाँ ताता हमें सब आता है, हम सुबह में 5 बजे उठते हैं, क्लासेस में जाते हैं, टाइम से खाना खाते हैं और 7 बजे खाना खा के 9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे के बाद में हम कहीं नहीं घूमना। तो बोलते हैं तो पूरे हमारे क्लाइंट के रूल्स है। बोलता है हाँ ग्रैंड मदर ने हमें सिखाया, उन्होंने कहा मुझे लास्ट में मुझे यहीं जाके यही रूल फॉलो करना है, उन्होंने मुझे सिखाया, हम लोग 3 साल से यही सीख रहे हैं। तो बहुत खुश होता है लैंजन कि हमारे क्लाइंट का हमारे रूल्स को बाउंसर सरन बहुत फॉलो करती है सिर्फ बच्चों के लिए, और खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कि हैप्पी एंडिंग हो गया। तो आज हैप्पी एंडिंग कर रही हूँ मैं क्योंकि इसका लास्ट एपिसोड है, ज़्यादा इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे गाइस, इसलिए मैंने सोचा एक हैप्पी एंडिंग कर दूँ। और हमारा लैंजन विंग को फिर बेड में पुश कर देता है और उसको गले लगा लेता है। बोलता है विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, विंग मैंने तुमसे बहुत रोज़ हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो, मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो गया था, भगवान का शुक्र है तुम मुझे मिल गए। और विंग भी बहुत गले लगा के रोता है, बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बगैर बोले चला गया लैंजन, मुझे माफ़ कर दो। बोलता है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, वो हालात ऐसे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया, क्यों ना हम एक बेबी गर्ल के लिए प्लान करें। तो विंग पुश कर देता, बोलता नहीं बहुत टाइम हो गया विंग, अब दोनों भाइयों की एक बहन होना ज़रूरी है। और डोर को कुंडी लगा के अपने पूरे कपड़े निकाल के विंग के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मैं आज तुम्हें पनिश करूँगा मुझे छोड़ के जाने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और विंग के नेक में गिर रहे होते हैं। विंग भी बहुत रो रहा होता है, बोलता है मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मिस किया, हस्बैंड मुझे प्यार करो, मुझे पनिश करो, बोलता है। और हमारा लैंजन उसको किस करता है, उसके बहुत डीपली किस करता है। 15 मिनट उसकी आंखों से आंसू जाते थे। बोलता मैंने हर पल हर सेकंड तुम्हें याद किया विंग, हर पल हर सेकंड याद किया, तुम्हारे सिवा मेरा जीवन ख़त्म हो गया। तो ऐसे उनकी लव मेकिंग चलती रहती है। पूरे हिगिस देता है उसके बॉडी में। 4 घंटा चलने के बाद में वो थक जाता है और वो लेट जाता है और लैंजन उसको पकड़ के क्लीन करके एक छोटे टावल के साथ में अपने पूरी बॉडी को साफ़ करके उसको एक छोटे कपड़े पहना के और उसको हक करके लेट जाता है। और दोनों बच्चों बटरफ्लाई मैसेज करता है भाई आज एक दिन के लिए बच्चों को अपने पास सुला लीजिए ना करके बोलता है। तो उसका भाई समझ जाता है और स्माइल करके बोलता है चलो चलो हम लोग यहाँ चलते हैं, आज तुम मेरे साथ रहो और अंकल के साथ अपने ग्रैंडफादर के साथ में खेलो। ये जब वो बोलता है तो उसके अंकल बोलते हैं क्यों, बोलता है अंकल आप समझ जाइए ना। लैंजन काफ़ी टाइम के बाद विंग से मिला, बोलता हाँ मैं तो भूल ही गया था, वो कहाँ अपनी वाइफ को अब देख के चुप रहने वाला है करके बोलता है। तो अंकल भी स्माइल करते चलो कोई बात नहीं, वो लोग खुश है, हमें और क्या चाहिए। और दोनों बच्चे बोलते हैं हमें मामा के पास जाना, बोलते हैं नहीं आज मामा यहाँ नहीं है, मामा बहुत थक गई हैं, तो कल सुबह मिल लेना, अपने ताता के साथ भी तो खेलो बेटा, अपने अंकल के साथ भी तो खेलो। बोलता हाँ मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। बोलते अंकल आप घोड़ा बनो, ग्रैंडफादर आप घोड़ा बनो घोड़ा बनो। तो बोलता है घोड़ा, बोलता हाँ घोड़ा, बाउंसन सरन के ऊपर भी हम बैठते तो वो भी हमें घोड़ा खिलाती थी। बोलता क्या, बोलता हाँ वो हमें डेली दिन में 2-2 बार घोड़ा खिलाती थी मुझे और जिंगलिंग को। तो सुन के की आंखों में आंसू आता है। मैडम जैसी भी है लेकिन अपने नेफ्यू से बहुत प्यार करती हैं। और वहाँ पे आने के बाद में वो घोड़ा बन जाते हैं। दोनों बच्चे बैठ के बोलते हैं हरी 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 हुर्र 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 बोलते हैं और पूरा राउंड लगाते हैं। अंकल बोलते हैं मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, ये घोड़ा बहुत बुढ़ा हो गया, अपने अंकल के ऊपर बैठो। तो जेबूजिन बोलते हैं अंकल आप मुझे सज़ा दे रहे हैं। बोलते हैं हाँ अब ये बुढ़ा अंकल अब सही में बुढ़ा हो गया है, इसे अब तुम बोलो। तो जेबूजिन अपनी तलवार को बाजू में लगा के घोड़ा बनते हैं। तो आयान उनके ऊपर बैठ जाता है और जिंगलिंग भी बैठ जाता है। और अंकल बोलते आज तो मेरे घुटने बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैंने सही मायने में आज मैंने ज़िंदगी जी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चों की लाइफ में अच्छा हो गया, मेरी गलती के लिए मुझे सज़ा मिली और मैं अब माफ़ी भी मिल गई। इसी तरह हमारा ये FF ख़त्म होता है। बाय बाय गाइस, पसंद है तो लाइक शेयर कीजिएगा। बाय।